हेलो। आज की ऑनलाइन क्लास के संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूं कि आज का क्लास जो था वो काफ़ी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, जिस वजह से कुछ बच्चे जुड़ नहीं पा रहे थे और उनका वॉइस क्लियर सुनाई भी नहीं पड़ रहा था। मेरा भी वॉइस नहीं इधर से जा रहा था। तो उन्हें एक डिमांड था कि सर आज का जो क्लास है वो ग्राफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए, और एक ग्राफ तो आते ही हैं, और इस संदर्भ में एक वीडियो बनाया और मुझे इसे सेंड करें। तो रात के लगभग 11 बजने वाले हैं और मैं आप लोगों के लिए ग्राफ से संबंधित जो भी समस्या है उसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। और जो मैं पहले पढ़ाया था, बताया था कि ग्राफ हमें कैसे बनाएं, उससे भी इजी मेथड से आपको मैं ये भी बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ताकि आप इसे जल्द समझ पाएं। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं। आज का जो क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करें। इसके लिए आपको दो समीकरण दिया जाएगा, जिसमें एक समीकरण है x + 3y = 6, एक समीकरण है 2x - 3y = 12। ठीक, अब हमें दोनों समीकरणों को एक ग्राफ के माध्यम से इस पर ग्राफ के माध्यम से मुझे दर्शाना है, और ये 5 नंबर के लिए मैट्रिक के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलते स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें दो चर होंगे, उसमें एक चर को बाएं साइड में, दूसरे चर को दाएं साइड में रखें और उसके बाद से मान पुट करें। लेकिन आपका एग्जाम है, कुछ बच्चे उस मेथड को समझ गए हैं, कुछ बच्चों में प्रॉब्लम है, उन्हें कहें कि सर इससे भी इजी मेथड बताइए। मैं चल रहा हूं इसे आपको उससे भी आसान मेथड से बताने के लिए। सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा कि दोनों समीकरणों के लिए दो टेबल तैयार करेंगे हम लोग। वो दोनों टेबल में दो मान पुट करेंगे, एक x का और एक y का। एक ब्रैकेट x के लिए होगा, एक ब्रैकेट y के लिए होगा, और इसमें दो मान हम लोग निकालेंगे। उसी तरह ठीक दूसरे समीकरण के लिए भी हमें एक टेबल तैयार करना है, और इसमें बारी से एक x के लिए और एक y के लिए दो मान हमें निकालने हैं। अगर हमें जब टेबल तैयार हो जाएगा तो ग्राफ बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जो दूसरा मेथड है उससे ध्यान देंगे। इसमें क्या करेंगे, किसी भी एक चर का मान डायरेक्ट रख देंगे समीकरण में, और उससे मैं दूसरे चर का मान ज्ञात कर सकता हूं। ध्यान रहे जो अकेला चर है उसमें मान नहीं रखेंगे, वैसे चर जिसका किसी ना किसी संख्या उसका गुणांक हो, उस संदर्भ में हम उसको मान रखेंगे और दूसरे चर का मान निकालते जाएंगे। चलिए, ये जो समीकरण है उसे मैंने यहां लिख दिया। यदि देख रहे हैं x अकेला है, y के साथ 3 इसके गुणांक है, y का गुणांक 3 है, तो मैं क्या करूंगा कि y की जगह पर बारी से कोई दो मान रखेंगे, ऑटोमेटिक x का मान निकलते जाएगा। ठीक, यदि y = 0 हो तो, यानी क्या करेंगे कि y का मान एक बार 0 रख के देखते हैं कि ये x का मान क्या निकलता है। यदि y = 0 हो तो देखेंगे x + 3 × 0 बराबर कितना जी, 6। आप जानते हैं कि 0 से गुना किसी संख्या में होगा तो पूरा का पूरा मान शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है x बराबर क्या हो जाएगा, 6। यानी y क्या रखे, 0, तो x का मान क्या निकला, 6। अब देखते हैं यदि y बराबर, अब मन क्या, ये तो 0 एक बार रख दिया, एक बार 1 रख के देखते हैं। यदि y = 1 हो तो, यानी एक बार y का मान अब 1 रख कर देखते हैं हो तो क्या होगा, x + 3 × y की जगह पर 1 बराबर 6, x बराबर 3 एकम 3, ये प्लस उधर जाकर माइनस, यानी 6 में से 3 गया 3, यानी y का मान 1 रखें तो x का मान कितना निकल गया, 3। हमारा टेबल तैयार, कोई भी दो ही मान निकालना है, हमारा टेबल तैयार हो गया। चलते हैं दूसरे समीकरण में। ठीक है, ऐसे ही काम यहाँ पर भी करेंगे। आपकी मर्जी हो वैसे संख्या जिसको रखने से आसान विधि से इसका मान निकल जाए, आप रख के मान निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मान। समीकरण क्या है जी,
2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब बारी बारी से हम लोग एक मान रखेंगे, किसी एक में हम मान रखते हैं। फिर यदि y इक्वल टू 0 हो तो, यानी एक बार हम लोग y की जगह पर 0 मान रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 गुने 0 बराबर क्या होगा 12, यानी 12। पूरा का पूरा यह मान क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब हो गया पूरा का पूरा यह मान क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब हो गया 2x बराबर 12, तो x बराबर 12 बटा 2 कट के कितना है 6, यानी आपको 0 मान रखे तो x का मान कितना निकला 6। अब हम मान क्या करेंगे, यदि अब आपकी मर्जी, आप फिर एक 1 रखे तो 2 रखे तो देखते हैं। अगर हम यहाँ पर एक बार प्लस के रखे, आपकी मर्जी तो नहीं, चलिए माइनस रख के देखते हैं क्या होता है। तो एक बार देखते हैं हम लोग माइनस रख के, यदि y बराबर माइनस अगर रख के देखते हैं तो जैसे -2 हो तो क्या करती है, y की जगह पर क्या रखे -2 हो तो, क्योंकि केवल वैसे सोचेंगे केवल प्लस ही नहीं, थोड़ा माइनस लेकर देखते हैं क्या हो। तो क्या समीकरण हुआ 2x माइनस 3 इंटू -2, यानी y की जगह पर हमारा क्या हो गया -2 बराबर क्या 12 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 दूनी 6, यानी प्लस 6 बराबर 12। तो 2x बराबर ये प्लस है उधर जाकर माइनस, तो 12 में से 6 गया 6, x बराबर 6 बटा 2 कट के कितने आए 3, यानी आपका अगर y -2 हो तो x का मान कितना निकला 3। और बस मेरा टेबल तैयार। और आप जानते हैं कि अगर टेबल तैयार हो गया तो फिर ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है। कैसे, चलिए देखते हैं। पहला टेबल पर ध्यान देंगे आप। पहला टेबल पर क्या ध्यान दें कि अगर हमें x का मान 6 रखें तो y हमारा मान क्या होना चाहिए 0, यानी हमारा 6 और 0 को निर्देशांक बिंदु को चुनना है। यानी आप पहले निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़े होंगे कि एक x एक्सिस और एक y एक्सिस होता है और इसे ग्राफ पेपर पर बनाते हैं, और ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगर ग्राफ पेपर मिला तो आप दो रेखाएं, एक लंबवत और एक आपको लंबवत हो गया, एक हो गया क्षैतिज, ठीक, यानी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और आप उस पर सभी नंबरों को दर्शाते हुए जाएंगे। जिसमें ब्रैकेट बना होगा वह सारे एक ब्रैकेट एक नंबर को दर्शाएगा, ठीक, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी पहले से हम बनाकर रखे हुए हैं, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान को केवल रखते जाएंगे। x कितना रखना है जी 6, तो x हम देखेंगे 6 धनात्मक की तरफ है, x अक्ष पर 6, तो यहाँ हमारा 6 हुआ, और y हमारा कितना हुआ 0, यानी हमें 0 का मतलब कि हमें y लेना नहीं है। y हमें ऊपर की तरफ कहीं भी 0 का मान नहीं होता है, मूल बिंदु जहां होते हैं वहां पर हमारा मान 0 होता है, यानी x 6 तो y हमारा 0, दोनों का मिलान क्या है इसी रेखा पर 6 पर है। दूसरा क्या लेंगे, x की जगह 6 x की जगह अब 3 लेंगे तो y कितना लेना होगा 1, x 3 तो y हमारा कितना जाएगा 1। ये दोनों आकर यह बिंदु यहां पड़ेगा जो दोनों को निर्देशित करेगा, एक x को और एक साइड में y, यानी यहां x 3 और y लगभग 1 के बराबर, थोड़ा सा नीचे आएगा। और बस हमारे दो निर्देशांक बिंदु मिल गए और दोनों बिंदुओं को हम एक एसक्यूएल के माध्यम से उसे एक सरल रेखा के रूप में खींच देंगे, जैसा कि मैं आपको दर्शा। चलिए, ये जो रेखा तैयार हुई ये किस समीकरण की रेखा हुई, x plus 3y equal to 6, यानी x plus 3y equal to 6 की यह हमें रेखा तैयार हुई। अब दूसरे समीकरण पर चलेंगे। दूसरे समीकरण के टेबल को ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखेंगे क्या कि x अगर 6 हो तो y हमारा क्या होना चाहिए 0, यानी x 6, यानी x हमारा 6 है तो y हमारा 0, यानी y तो हमारा मान है नहीं, यानी x का मान हमें लेना है क्या 6। दूसरे बिंदु की तरफ चले, दूसरे निर्देशांक में x अगर 3 हो तो y कितना होना चाहिए -2, x अगर 3 हो
तो y होना चाहिए -2, या इसका मतलब है -2 किस में, y में, और y में किस साइड में दर्शाते हैं, माइनस वाले नीचे की तरफ, यानी हमें -2 यहाँ आएंगे और x हमारा यहाँ आएगा। x का मान 3 हो तो y हमारा क्या होगा, -2, और ये बिंदु और यह बिंदु, दो बिंदुएं हमें अब दर्शा दी। अब इन दोनों बिंदुओं को हम एक स्केल के माध्यम से उसे खींचेंगे, उसे एक सरल रेखा के रूप देंगे। ये हमारा जो यह रेखा है, यह एक समीकरण किसका हुआ, 2x माइनस 3y = 12। यह समीकरण, हाँ, यह रेखा इस समीकरण को दर्शाती है। अब आप का ग्राफ बनकर तैयार हो गया। समीकरण का हम क्या किए, मान निकाले, टेबल तैयार किए, उस टेबल के माध्यम से हम इसे निर्देशित करते हुए और ग्राफ तैयार किए। अब आता है एक, क्या ध्यान दीजिएगा, हल करें। हल मतलब मान निकालें। तो मान निकालने के लिए हम एक देखेंगे कि दोनों रेखाएं, सरल रेखाएं किस जगह पर आकर मिलती है, यानी कहां दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। तो गौर से देखने पर मुझे मिला कि यह एक बिंदु जहां है, इसका मान अगर हम इसके नाम दे दें A, और इस जगह पर हम देखें कि यह आकर दोनों रेखाएं आकर मिल रही है, और जहां मिल रही है उसमें x का मान 6 दर्शा रही है और y का मान इस जगह पर 0 है। इसका मतलब है कि इस समीकरण का जो हल होगा वह होगा x = 6 और y = 0। यही हमारा आंसर हुआ हल का। तो मुझे विश्वास है कि आप इसे समझ गए होंगे, और जहां भी कभी फिर डाउट हो आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट करें या हमें मैसेज करें, और हम लोग फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। काफ़ी रात हो चुकी है, इसलिए गुड नाइट, बाय बाय।